नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हर कथा में छुपी होती है आस्था, चमत्कार और परम भक्ति की अनुभूति। शिव पुराण रणेश्वर महादेव की कथा बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में लंका के असुर राज रावण अपने बल और तपस्या के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया था। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने घोर तपस्या की, हिमालय की चोटियों पर बैठकर हजारों वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। वह अपनी भुजाएं काटकर भगवान शिव को अर्पित करता गया। आखिरकार उसकी तपस्या सफल हुई। स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चले और वहां निवास करें। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वयं तो कैलाश को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ, मेरा प्रतीक। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ तुम इसे भूमि पर रख दोगे यह वहीं स्थिर हो जाएगा, फिर तुम उसे हिला नहीं सकोगे। रावण ने शिवलिंग को अपने कमंडल में रखा और लंका की ओर निकल पड़ा। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता रावण की शक्ति से भयभीत थे। वे जानते थे यदि रावण शिवलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तब भगवान विष्णु की सलाह से भगवान गणेश एक बालक रूप में रावण के मार्ग में आए। जब रावण गोदावरी नदी के तट पर पहुंचा, उसे लघु शंका लगी। उसने गणेश जी को बुलाया और कहा, बालक, इस शिवलिंग को कुछ देर थामो, मैं अभी आता हूँ, पर ध्यान रहे इसे जमीन पर मत रखना। गणेश जी बोले, ठीक है, पर मैं तुम्हारा अधिक समय इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही रावण कुछ दूर गया, गणेश जी ने शिवलिंग को धीरे से जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा, उसने देखा शिवलिंग भूमि में धंस चुका है। उसने पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। रावण क्रोधित हुआ, फिर भी उसने शिवलिंग की पूजा की। उसी स्थान पर वह शिवलिंग आज भी स्थापित है, जिसे रणेश्वर महादेव या त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। यह सिद्ध करता है कि चाहे कोई राक्षस भी क्यों न हो, यदि उसकी भक्ति सच्ची हो तो शिव उसे भी आशीर्वाद देते हैं।